अगर पूरी दुनिया नाराज हो जाती है तो हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हक बात बोलूंगा तो मदीने वाला मुस्तफा राजी होगा और कब्र में ये जलसा वाला मुझे बचाने नहीं आएगा। रविश कारवां बदल डालो, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे। नशातो लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्ता तक न होगी दास्तानों में। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। हजरात, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वन तुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंदो बाला हो अगर तुम मोमिन हो, तुम ही इज्जत वाले हो अगर तुम मोमिन हो, तुम ही बावकार हो अगर तुम मोमिन हो, तुम्हारा ही मकाम बुलंदो बाला है अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह का कुरान हमें इज्जत वाला कह रहा है, खुदा का कुरान हमें अजमत वाला कह रहा है, अल्लाह का कुरान हमारी तारीफ कर रहा है। लेकिन आज पूरी दुनिया में देखिए, चाहे वो लीबिया हो, चाहे शाम हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, चाहे वो आपकी फिलिस्तीन की सरजमीन हो, चाहे बर्मा हो, चाहे त्रिपुरा की सरजमीन हो, कहीं भी मुसलमान इज्जत वाला नहीं है। पूरी दुनिया में मुसलमान जलीलो खार है, मुसलमान मार खा रहा है, मुसलमानों की अजमतों के साथ खेला जा रहा है, हमारी बहू बेटियों की इज्जतें पामाल की जा रही है, कहीं पर अखलाक के नाम पर मारा जाता है। दादरी में कहीं पहलू खान के नाम पर हरियाणा की सड़कों पे दौड़ाकर हमें मारा जाता है, कहीं दिल्ली से बल्लभगढ़ आने वाली लोकल ट्रेन में हाफिज जुनैद के नाम पर हमारा कत्ल होता है, कहीं राजस्थान की सड़कों पे अफराजुल इस्लाम के नाम पर लब जिहाद के नाम पर हमें मारा जा रहा है। अभी त्रिपुरा की सरजमीन पे हमारी मस्जिदें जलाई गई, हमारे मसाजिद को आग मस्जिदें जलाई गई, कुरान के नुस्खों को जलाया गया, बहू बेटियों की इज्जतें लूटी गई। एक मुसलमान को मारकर 4-5 गैर मुस्लिम उसकी लाश पे चढ़ के नाचते और डांस करते नजर आए। लेकिन हमारी कौम का नौजवान है, सुबह से शाम तक टिकटॉक में मसरूफ है, हमारी कौम का नौजवान है, सुबह से शाम तक व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया में नंगी और अधनंगी तस्वीरें देखकर अपनी जिंदगी को पूरी कर रहा है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, कसम खुदा की, सुबह से शाम तक पूरी दुनिया में तुम्हें जलीलो खार किया जाता है। दुनिया का कौन ऐसा खित्ता है जहां मुसलमान जलील ना हो, जहां मुसलमानों की अजमतों के साथ खेला ना जाता हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद हम कल जहां थे आज भी वही है। ना हमारी आदतें बदली, ना हमारा किरदार बदला, ना हमारा तरीका बदला, ना हमने जिंदगी गुजारने की रविश को बदला है, बल्कि जैसी बेहूदगी और बेढंगी की जिंदगी पहले गुजारते थे वही जिंदगी आज भी गुजार रहे हैं। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जलील कोई कौम है, आज पूरी दुनिया में अगर किसी कौम की तरफ सबसे ज्यादा गलत निगाह की तरफ दुनिया देख रही है तो वो कौम मुस्लिम है। मुसलमानों को इज्जत की निगाह से पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता। आखिर वजह क्या है? अल्लाह का कुरान तो हमारी इज्जत की गवाही दे रहा है। अल्लाह का कुरान कहता है तुम ही इज्जत वाले हो, तुम ही वकार वाले हो। आखिर वजह क्या है?
वजह यह है कि हम मुसलमान तो है लेकिन हमारा इस्लाम मजबूत नहीं है, हम मोमिन तो है हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। हम कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ते हैं लेकिन खड़े होकर पेशाब करते हैं, हम कलमा नबी का पढ़ते हैं हमारे हाथों में ताश की पत्तियां हैं, हम कलमा मदीने वाले का पढ़ते हैं हमारे हाथों में शराब की बोतलें हैं, हम कलमा नबी का पढ़ते हैं हम अपने बूढ़े माँ बाप को गालियां देते हुए नजर आते हैं, हम कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ते हैं और तरीका यहूद नसारा और गैर मुस्लिमों का अपनाते हैं। ऐ कौम मुस्लिम, अल्लाह का कुरान कहता है कि तुम ही बुलंदो बाला और इज्जत वाला हो। ये उस वक्त होगा कि जिस मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हो उसी नबी के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दो। मैं दावे के साथ कहता हूँ जिस दिन से तुमने तरीके मुस्तफ़ा को अपना लिया है उसी दिन से इस कायनात पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हुकूमत बनती हुई नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। हजरत अल्लामा मुफ्ती फिरोज आलम साहब क़िबला मिसबाही। आज हालात ये है कि हम नबी का कलमा पढ़ते हैं लेकिन हम अपने बूढ़े माँ बाप को गालियाँ देते हैं। रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस निकलता है, मेरी बातें बहुत लोगों को चुभती है, खास करके मेरा इशारा नौजवानों की तरफ होता है, इसलिए कि जिस कौम की नौजवान नस्ल अगर सुधर गई, अगर नौजवान राह रास्त पर आ गए तो उस कौम को तरक्की के आसमान तक पहुँचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। जिस कौम का नौजवान जाग जाता है उस कौम को दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से रोक नहीं सकती है। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, मेरी बातें अगर आपको बुरी लगे, अगर आपको तकलीफ पहुंचाए तो आप कर भी क्या सकते हो? ज्यादा से ज्यादा आप ये करोगे कि दोबारा मुझे नहीं बुलाओगे। हजरात मोहतरम, मैं इस चीज की परवाह नहीं करता। मैंने जलसा, मैंने तकरीर कभी कमेटी वाले, कभी जलसा वाले, उर्स वालों को खुश करने के लिए नहीं किया और अल्लाह की मदद होगी तो कभी करूंगा भी नहीं। इसलिए कि तकरीर मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं करता, तकरीर इसलिए करता हूँ ताकि मेरी बातों से मेरी कौम की इस्लाह हो जाए। कोई ऐसा बंदा हो जो हक बात सुनकर अमल करके खुद भी जन्नती बन जाए और अपने मानने वालों को जन्नत के रास्ते पर ले चले। हजरात मोहतरम, यकीनन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कमेटी वाले नाराज होंगे तो दोबारा नहीं बुलाएंगे। मैं कहता हूं कि आप जब तक जिंदा रहोगे मुझे मत बुलाना, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। इसलिए कि मैं कमेटी वाले जलसे वालों को खुश करके अल्लाह उसके रसूल को नाराज नहीं करना चाहता। इसलिए कि तकरीरें हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए करूं और अगर पूरी दुनिया नाराज हो जाती है तो हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हक बात बोलूंगा तो मदीने वाला मुस्तफा राजी होगा और कब्र में ये जलसा वाला मुझे बचाने नहीं आएगा, कब्र में मदीने वाला मुस्तफा बचाने आएगा। इसलिए मैं अपने कौम के अइम्मा और उलमा से भी बड़े मुअद्दिबाना अंदाज में कहूँगा कि खुदा के वास्ते किसी से डर कर बोलने की ज़रूरत नहीं। हक बात डंके की चोट पर बोलो। अगर सामने तुम्हारा बाप है और वो तुम्हें शरीयत के खिलाफ बोलने के लिए कह रहा है, तेरा भाई है शरीयत के खिलाफ हुक्म देता है, तेरा उस्ताज है शरीयत के खिलाफ हुक्म देता है, तेरा पीर है शरीयत के खिलाफ हुक्म देता है, तो शरीयत के खिलाफ किसी की अताअत मत करो बल्कि शरीयत की अताअत करो, चाहे हुक्म देने वाला जितना बड़ा क्यों ना हो। ये देखो कि वो शरीयत के मुताबिक कह रहा है कि नहीं। अगर शरीयत के मुताबिक है तो उसे सीने पे चढ़ा लो, सर पे बैठा लो। शरीयत के खिलाफ हुक्म दे तो वो कोई भी हो उसे अपने से ऐसा दूर कर दो जैसे दूध से मक्खी को निकाल कर बाहर फेंक देते। हक बोल